पहले पल्लवी आपके पास आ रही हूं। पल्लवी, महिला सम्मान योजना जो कि एक बड़ा दाव मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था, अब ये योजना लगातार विवादों में घिरती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी पर लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं कैसे ले रही है इस राजनीति को, जरा उनसे बात कीजिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से योजना को लेकर पलटवार हो रहा है और वार हो रहा है, उस पर जाहिर तौर पर जनता की भी नजर है कि आखिर ये हो क्या रहा है। दिल्ली में कोई योजनाओं की घोषणा कर रहा है, कोई पैसे बांट रहा है, तो दिलचस्प तो हो गया है ये माहौल, लेकिन जनता क्या सोचती है, इसीलिए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। क्या नाम है आपका? जया बंसल। अच्छा जया जी, आप लगातार देख रही होंगी कि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने पहले 1000 था, उसके बाद 2100 की योजना की घोषणा हुई, और अभी जो है परवेश वर्मा जी जो है 1100 रुपए भी बांट रहे हैं। ये सब जब आप लोग देखते हैं तो आप जनता है, वोटर है, क्या चलता है आप लोगों के दिमाग में? क्या पैसे से वोट जो है बदला जा सकता है, मन बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं, पैसे से बिल्कुल भी वोट नहीं बदला जा सकता। जो हमारा, हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या है। आज की जनता जागरूक हो चुकी है। पहले अगर देखा जाए तो जब अब सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे हमें सारी जानकारी मिलती रहती है, और चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जब वो अपना फायदा देखती है तो जनता अपना फायदा क्यों नहीं देखेगी, है ना। लेकिन ये है कि अगर हम थोड़े से पैसे के लालच में अगर किसी गलत इंसान को हम ला करके खड़ा कर दें और फिर वो हमारे बातें ना सुने, हमारी कोई सुनवाई ना हो, हमारे काम ना हो, तो ऐसे वोट देने से हमें फायदा नहीं है। क्योंकि हम तो अपना मन पहले से बना चुके होते हैं। जब वोट का टाइम आता है ना, तभी सारे नेता। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ग भी हैं, ऐसी महिलाएं भी हैं जो देखिए काफी समस्याओं से जूझ रही होती है और उनके लिए कुछ पैसे बहुत मायने रखते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से योजना को लेकर के लगातार जो है झगड़े की स्थिति बनी हुई है, आप लोग को लगता है कि ये जब जीत के अरविंद केजरीवाल जब कह रहे हैं कि आएंगे मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2100 रुपए देंगे, क्योंकि देखिए ऐसे तो दिया जा नहीं सकता है, और आ भी जाएंगे तो यहाँ एलजी का शासन है, एलजी उनको अलाउ करते हैं कि नहीं करते, तो बोलना और होने में फर्क होता है। हो जाएगा सब, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला था बिजली पानी मैं फ्री करूंगा। उस टाइम सब कह रहे थे कि कहाँ फ्री कर पाएंगे, फ्री कराना उन्होंने बिजली पानी। आपको सुविधा मिल रही है? मिल रही है बिजली पानी की, बिजली पानी करा उन्होंने। फिर हॉस्पिटल्स के लिए बोला था उन्होंने, हॉस्पिटल बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक कर दिया है। तो 2100 रुपए भी देंगे हमें, जिससे 2 पैसे का बेनिफिट मिलेगा, हम तो उसी को वोट देंगे ना। हम क्यों किसी को देंगे? हमें क्या मिल रहा है? हमें तो यही मिल रहा है। तो पैसा तो परवेश वर्मा भी दे रहे हैं। पैसा लीगल तरीके से ना, ये थोड़ी कि इलीगल इलेक्शन तक दिया उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, फिर क्या फायदा उस चीज का? तो कैश बांट रहे हैं ना। ये तो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो अपने एनजीओ के थ्रू दे रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? परवेश वर्मा जी, अब एनजीओ याद आ रहा है? 10 सालों से वो यहाँ पे सांसद रहे, तब कहाँ उनका एनजीओ था? तब क्यों नहीं दिए? तब क्यों नहीं झुग्गियों में गए? और आज केजरीवाल ने स्कीम निकाली है तो वो भी बता रहे हैं कि लो 1100 रुपए लो, हम आगे 2500 रुपए देंगे। अभी तक तो किसी को देखने ही नहीं आए, कोई सुविधा नहीं करी। और हमारे तो जब से केजरीवाल जी आए तो हमारे बच्चों एनजीओ में तो सिर्फ कुछ महिलाओं को मिलेगा। यहाँ तो उन्होंने बिना किसी उसके भेदभाव के सबको दिया है ना। 18 से 60 साल की हर लेडीज को मिलेगा। लेकिन ये चुनौती आगे आ पाई है, ये चुनौती तो है ना कि अगर जिस तरीके से आज की डेट में भी देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के पास कोर्ट से जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर वो अमल नहीं कर सकते हैं। आगे भी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मान लीजिए जीत जाते हैं, तो भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो वो लागू करना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो फिर आप जो जनता है वो क्या सोचते हैं कि हम ऐसी सरकार को क्यों न लाएं जो थोड़ी मजबूत हो और वो अपने तमाम कामों को, योजनाओं को लागू कर पाए? मैडम, आप पार्टी मजबूत पार्टी है, उनका सरप्लस वो हमेशा दिखाते हैं कि हमारे बजट में सरप्लस है, उसी से वो सुविधाएं दे रहे हैं। बाकी पार्टियों में तो सरप्लस होते हुए भी कुछ भी सुविधा नहीं देते, बल्कि इनकी बदनामी करते हैं। मजबूती के उस पर तो मैडम बीजेपी को लेके आए थे तो 2 करोड़ नौकरी निकाली। अभी तक तो सब बेरोजगारी घूम रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो तो हर चीज में वही है, कुछ ना कुछ बुराई निकाल देते हैं। 10 वादों में अगर किसी ने 5 वादे पूरे कर दिए तो आप उसको चुनोगे, या जिसने 10 के 10 झूठे ठहराए उसको चुनोगे? कम से कम 5 तो करे अगले ने। अरे तो एक बात बताइए, पंजाब में भी घोषणा की थी कि महिलाओं को पैसा देंगे, लेकिन अभी तक तो पैसा नहीं मिला। तो ये भी तो देखा जाएगा ना कि जहां आपने वादा किया पैसा देने का, वहां आपने दिया नहीं। पंजाब में बंदा खुद तो बैठा नहीं है, कुछ चेहरे बैठाए हुए हैं। अच्छा चलिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल पे भरोसा? हाँ, बस फिर आदमी के चेहरे भरोसा होता है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ।
गुजरात में मोदी जी ने पूरी बहुमत से बीजेपी है, न किसी विधवा की पेंशन होती है, न कोई 60 साल वाले की, और 600 रुपए पेंशन मिलती है। सब औरतें वहाँ परेशान है। मेरी चाची खुद है, मैं खुद विधायक ऑफिस गई कि मेरी चाची की पेंशन करी जाए, मेरे चाचा गुजर गए, लेकिन कोई गुजरात में पेंशन नहीं होती है। गुजरात में कोई काम नहीं करा। जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ ना, वो स्कूल आज भी ऐसा ही है गुजरात का। साबरमती से रहने वाली हूँ। आप ये बताइए, 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इन्होंने कहा ये दिया, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी योजनाओं में वो ये कह देते हैं, देखो जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, देखो ये समस्या पैदा कर रहे हैं। तो ये समस्या तो आगे भी रहेगी, तो फिर तो जनता के काम रुकेंगे ना? क्यों रुकेंगे? हाँ, क्यों रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। नहीं रुकेंगे। क्यों, आपको विश्वास लगता है कि कर लेंगे? हाँ, क्या क्या सुविधा आप लोगों को मिल रही है? बहुत कुछ मिला। क्या बताइए? बिजली, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री, और बस भी फ्री है। बस भी फ्री। लेकिन सुन रहे हैं कि जब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बस भी आने वाले समय में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो खत्म कर देंगे, ये सब जो बातें कहते हैं, आप लोग को ये भरोसा हो जाता है कि भाई ये होगा तो ये हो जाएगा? जरूर होगा, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? कोई सुविधा नहीं है। एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? आप इधर आइए, आगे आइए। आपको भरोसा है कि 2100 रुपए मिल जाएगा? अब जीतेंगे तो देंगे, बोला है तो देंगे, वो जीतेंगे तो जरूर देंगे, भरोसा है। और जो अभी दे रहा है उस पर भरोसा नहीं है? उसमें भी भरोसा है, वो तो दे ही रहे हैं ना, पानी बिजली। नहीं, 1100 रुपए परवेश वर्मा अपने एनजीओ के खाते से दे रहे हैं। तो वो तो दे ही रहे हैं, जीतेंगे तो 2100 रुपया देंगे। अरे वो दूसरा, अरे मैं वोट तो आप क्या कह रही हैं? हमें पूरा भरोसा है केजरीवाल जी के वादों पर, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। अभी तक हमने प्रवेश वर्मा जी की शक्ल नहीं देखी हमारे एरिया में, कभी आते ही नहीं है, कभी आते ही नहीं है। और वो सिर्फ उनके लिए करते हैं जो उनका समर्थन करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते। मैम, केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, उनके काम पे ही वोट पड़ेगा। जितने स्कूल हैं, पैसे को देख के वोट नहीं पड़ेगा। पैसे को देख के वोट नहीं पड़ेगा। पैसा मिले या ना मिले, केजरीवाल आएंगे मतलब आएंगे। केजरीवाल ने जो काम किया है, हर एक बच्चा जानता है केजरीवाल ने क्या काम किया है। जैसे बता दीजिए कुछ। स्कूल बनवा दिए, सड़क ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, फ्री कर दिया, और क्या चाहिए? अरे तो क्या ये मन में चलिए, आता ठीक है, कि सेंटर ठीक है में पल्लवी। अगर बीजेपी है तो दिल्ली में अगर बीजेपी आ जाए तो थोड़ा और मजबूती हो जाएगी। बात कर देगी दिल्ली को। ठीक है पल्लवी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जनता का भी जो मत है, आखिर वो क्या सोच रही है इस राजनीति को लेकर, इन आरोप प्रत्यारोपों को लेकर, बहुत जरूरी और बहुत अच्छे से आपने रखा भी।